नमस्कार और स्वागत है अल्टीमेट स्टोरी चैनल में, जहां हर सप्ताह हम लाते हैं एक अनसुनी रहस्यमयी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जो जितनी सुंदर है उतनी ही डरावनी, जहां हर गर्मी में बर्फ के नीचे से निकलते हैं सैकड़ों नरकंकाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की रूपकुंड झील की, जिसे दुनिया जानती है स्केलेटन लेक के नाम से। तो चलिए सुनते हैं एक रहस्य जो हड्डियों में भी सिहरन भर दे। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसी है एक छोटी सी झील रूपकुंड। समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट ऊपर, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में एक शांत जमी हुई झील। पर जैसे ही गर्मी आती है और बर्फ पिघलती है, इस झील के किनारों पर कुछ ऐसा दिखता है जो किसी भी इंसान को हिला सकता है। सैकड़ों नरकंकाल। सबसे पहले 1942 में इन हड्डियों की खोज हुई थी। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर यहां आया और उसने झील के पास इंसानी खोपड़ियां देखी। उस समय उसे शक हुआ कि ये जापानी सैनिक होंगे जो चुपचाप भारत में घुस आए होंगे। सेना ने जांच शुरू की, पर कोई युद्ध नहीं मिला, कोई हथियार नहीं। जब उन्होंने हड्डियों का परीक्षण किया तो पता चला कि ये लोग 1000 साल से भी ज्यादा पुराने थे और इनकी मौत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि सिर पर किसी भारी चीज की चोट से हुई थी। बिल्कुल गोल आकार की चोटें, जैसे किसी ने पत्थर या बर्फ के गोले से मारा हो। तब एक लोक कथा सामने आई। कहा जाता है कि नंदा देवी की यात्रा पर निकले एक राज परिवार के लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने यात्रा के नियमों का उल्लंघन किया, संगीत, नाच गाना, खाने पीने का अपमान। देवी रुष्ट हुई और आकाश से घिरा उनका क्रोध ओलों के रूप में। इतने बड़े ओले कि किसी के पास छिपने का समय ही नहीं था। 2004 में वैज्ञानिकों ने डीएनए परीक्षण किए। कुछ लोगों की उत्पत्ति दक्षिण भारत से थी तो कुछ स्थानीय पहाड़ी जनजातियों से। इससे ये सिद्ध हुआ कि ये कोई तीर्थ यात्रा रही होगी, जिसमें राजा, रानियां, सेवक और स्थानीय गाइड सभी शामिल थे। रूपकुंड की ठंडी झील ने उन सभी को एक साथ दफना दिया और उनका रहस्य जम गया बर्फ के नीचे। आज भी जब वहां गर्मी में बर्फ पिघलती है तो हड्डियां दिखती हैं। कुछ कंकाल झील में आधे डूबे हुए, कुछ पास के पत्थरों पे बिखरे हुए। पर रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कुछ ट्रैकर कहते हैं कि उन्होंने वहां रात को किसी औरत की आवाज सुनी है, कोई पैरों की आहट, या जैसे कोई आसपास चल रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि नंदा देवी की आत्मा अब भी उस जगह को देख रही है और जो भी वहां अनादर करता है उसे सजा जरूर मिलती है। आज भी रूपकुंड एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्पॉट है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। ना ऊंचाई का भरोसा, ना मौसम का, और साथ ही हर कदम पर एक रहस्य जो बर्फ के नीचे चुपचाप आपका इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी रूपकुंड झील की सच्ची और रहस्यमयी कहानी। क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या देवी का प्रकोप, हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है, हिमालय की गोद में बसी ये झील सिर्फ पानी नहीं, सैकड़ों अधूरी कहानियां अपने भीतर समेटे हुए है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस रहस्य को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं हूं आरोही, फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ झीलें सिर्फ झील नहीं होती, वो समय की समाधियां होती हैं।